₹40 वाली कॉल कोई भी कंसीडर कर सकते हो। देयर आर हाई चांस कि वो 80, 120, 160 या फिर 200 तक वो जो है सीधा बाउंस कर सकती है, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कल मंथली एक्सपायरी है, तो हम इसका हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी निकालेंगे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे ताकि एक बहुत बड़ा ट्रेड सेटअप बन के आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले अगर हम निफ्टी में देखेंगे, सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता है कि इंडेक्स जो है हमारा एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में था, और उसके बाद कुछ 20 तारीख के आसपास से 20 जुलाई के आसपास से इंडेक्स ने एक फॉल दिखानी स्टार्ट करी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे एक करेक्शन है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वो आपको एक कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड की तरह दिख रहा होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड को चेंज करने से पहले देखो आपको, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ट्रेंड क्या होता है। एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में एक सिनेरियो होता है साइडवेज का। ठीक है, जब भी मार्केट को रिवर्सल लेना होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको पहले साइडवेज देती है मूवमेंट, उसके बाद रिवर्स करती है। तो सिमिलरली पहले अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो पहले वो साइडवेज होगी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ब्रेक करके अप ट्रेंड में आएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये अभी छोटे ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो की फॉर्मेशन लग रही है। लेकिन कुछ टाइम से इंडेक्स जो है, निफ्टी जो है, वो एक साइडवेज रेंज में आ गई है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले दिन में हमको एक बहुत बढ़िया अपमूव दिखे और कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रेंज को ब्रेक करके एक वापस अप ट्रेंड में आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता और इसने नीचे की तरफ फॉल देती है, तो जो पुराना बियरिश सेंटिमेंट है वही आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये तो होगी बड़ी टाइम फ्रेम की बात करते हैं आज इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में आज क्या हुआ, सिंपल अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा गैप अप लगा, उसके बाद इंडेक्स ने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी और उसके बाद एक बहुत बढ़िया गिरावट दे दी। याद होगा आपको, मैंने कुछ दिन से बोल रहा था कि 19,440 आ सकता है। आज वो हिट हुआ है और उसके बाद एग्जैक्ट रिवर्सल आया है। लेकिन अभी भी क्या हुआ है, अभी भी देखोगे तो व्यू क्या है, साइडवेज टू बुलिश। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुई है, उसने यहाँ पे लो बनाया, फिर उसके बाद यहाँ लो बनाया, यहाँ लो बनाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो जारी है उसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं मार्केट की क्लोजिंग भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है। और अगर आप देखोगे, इंडेक्स ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ रेसिस्टेंस लिया था, यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, उसी जोन पे आके फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया गया है, वहीं पे आके एक सपोर्ट बनाया। ये जो ब्रेकआउट हुआ, इम्पल्स मूव आई, उसके बाद ये एक करेक्शन हुई है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करे कल। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, मैंने यहाँ पे कौन सा टाइम फ्रेम एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लास्ट कैंडल है ये वाली, ये लास्ट कैंडल कैसी बनी है हमारी, एक तरह से डोजी बनी है। तो इसका मतलब प्योर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई हुई है। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम कल बाय कर लेंगे और इस कैंडल के लो के नीचे हम कहीं ना कहीं शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो उसके लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, और जो भी आखिरी की रेंज है, जैसे यहाँ पे अगर आप ये रेंज देख रहे हो, अगर कल मार्केट 19,350 19,350 के ऊपर आके सस्टेन करती है, देयर आर हाई चांस कि इंडेक्स वापस से अप मूव में आएगा। क्योंकि हर बार मार्केट देखो यहाँ से कैसे ऊपर जा रही है, ऊपर गई, नीचे आ गई, अप मूव आई, करेक्शन हो गई, अप मूव आई, करेक्शन होगी, और फिर से एक अप मूव आ सकती है। तो यही कुछ मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग भी देगी तो फर्स्ट टिक से ही मार्केट ऊपर जा सकती है। कंडीशन ये है कि 19,350 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर मार्केट 19,350 के ऊपर सस्टेन करेगी तो आप बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 19,400 और सेकंड टारगेट हो सकता है 19,450। अगर यहाँ से इंपल्स मूव आएगी, हो सकता है एक नया हाई लगा दे, तो आपको कल 19,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप भी ले लिया, देयर आर हाई चांस की मार्केट स्टार्टिंग से ही, मॉर्निंग से ही ऊपर जानी स्टार्ट कर देगी। अगर गैप अप होता है तो आप फर्स्ट 30 मिनट की रेंज को मार्क कर सकते हो। हाई बना और लो बना, जो भी बना होगा उसको मार्क करो। अगर हाई ब्रेक होता है तो उसको आप बाय करके चल सकते हो, अगर लो ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। सिंपल है, ये तो गैप ट्रेडिंग इस ऐसे ही होती है। आई होप आप सबको पता होगी। ठीक है, तो निफ्टी का तो यहाँ पे सिंपल है। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बात करें,
याद होगा आपको, मैंने कुछ टाइम से बोल रहा हूँ कि 19,250 के आसपास जो है वो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो बाइंग आई है, यहाँ से आप देख सकते हो बाइंग आई है, यहाँ से देख सकते हो बाइंग आई है। अगर वापस इंडेक्स नीचे आता है 19,250 के आसपास, हम वहाँ से भी एक बार बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने 19,250 के नीचे ज़्यादा देर सस्टेन करा, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स जो है वो हमारा एक बियरिश सेंटीमेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा और मार्केट में एक बहुत बढ़िया गिरावट आ सकती है। काफ़ी बार मैंने आपको बोला, जब जब 19,250 के पास आई है, कभी भी 19,250 के नीचे आके सस्टेन नहीं करी। यहाँ नीचे आई, वापस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। एक भी दिन थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए सस्टेन करेगी, आप समझ लेना नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 19,200 एंड 19,100। ये सपोर्ट की इतनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट करी है, जिस दिन भी ब्रेक करेगी आप समझ लो 100-150 पॉइंट सेम डे गिरावट देगी। ये जो सेंटीमेंट देखा आपने, बियरिश सेंटीमेंट, ऐसा ही कुछ जैसे ये सेंटीमेंट देख सकते हो, इतनी एग्रेसिव सेलिंग, ऐसी ही कुछ एग्रेसिव सेलिंग आपको 19,250 के नीचे देखने को मिलेगी। तो जब तक मार्केट 19,250 से लेके 19,500 के बीच में है, इस 250 पॉइंट में मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में है, तो निफ्टी में आप सिर्फ और सिर्फ 20-30 पॉइंट मूव ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो ये वाली मूव आई, इसमें हमारा ज़्यादा बन गया, वरना अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाले पे देखो कितना 30-40 पॉइंट, यहाँ पे 30-40 पॉइंट, इससे ज़्यादा मूव नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुई है, यहाँ कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी कि स्टॉप लॉस हिट करके ही गई होगी। तो जो मार्केट में एक ट्रेंड है, शिफ्ट तो होगा ही होगा, ऊपर से नीचे आएगी, एक मूव तो दिखेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है वो एक छोटी रेंज में ही रह रही है। तो एक जो बड़ी मूव आ गई है, हो सकता है कल भी मार्केट थोड़ा बहुत मॉर्निंग में साइडवेज दिखा दे और बाद में आपको एक बढ़िया मूव दे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से क्विकली बता देता हूँ वापस, 19,350 के ऊपर हम बाय करने वाले हैं, और 19,300 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो सिर्फ 50 पॉइंट के लिए आप स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट के लिए आप टारगेट लेके चल सकते हो 19,250, और 19,250 के नीचे एक फ्रेश सेल होता है, मैक्सिमम टारगेट 19,100। ठीक है, आई होप आपको टेक्निक्स समझ आया हो। चलते हैं ऑप्शन चेन पे और बनाते हैं एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप। तो आई होप आपने जितनी अभी तक वीडियो देखी है, आपको सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस याद हो गए होंगे वीडियो देख के। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप फिर से देख सकते हो इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 19,347 के पास जो है इंडेक्स क्लोज हुआ है, इसका मतलब 350 के जरा नीचे, हम 350 मान के चल सकते हैं। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 19,400 और 19,450 और 19,500 जो है वो एक रेसिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एंड में जो एग्रेसिव सेलिंग आई है उसकी वजह से। ऑन द डाउन साइड हमको पता है कि 19,200 से लेके 19,250 जो है टेक्निकल एनालिसिस पे बन चुका है सपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस पे, और साथ ही साथ आज हमको ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है 2,20,000 ऑलमोस्ट, और यहाँ पे 1.5 लाख। यहाँ देखोगे 19,300 पे कितना है, 2,62,000। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल 19,250 और 19,200 के बीच में आएगी। तो एक बार रिवर्सल के लिए आप फिर से यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बना सकते हो, कॉल ऑप्शन का आउट ऑफ द मनी ले सकते हो 250 के पास खड़े होके, या 300 की पुट, या 200 के पास खड़े होके 19,250 की पुट। अगर नीचे ब्रेक करता है सपोर्ट को, वापस आके रिक्लेम करता है, तो भी आप एक कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कि पूरी मार्केट रिवर्स करके ऊपर जा सकती है, अगर गिरावट आ रही होगी तो ही। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 19,500 पे आती है, तो ही आप शॉर्ट करके चलना। तो कल की रेंज बहुत सिंपल है, 19,500 और नीचे 19,250। 19,500 पे टेक्निकल एनालिसिस पे अच्छा खासा रेसिस्टेंस नहीं है, 19,250 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, मार्केट ने बहुत बार इसका रिस्पेक्ट करी है। तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन चेन भी होता है। ऑप्शन चेन देखोगे 1.5 लाख, और उसी के नीचे 2 लाख है, किस पे, 19,200 पे। तो ये पूरा सपोर्ट जोन हो गया, साथ ही साथ आपका टेक्निकल्स पे भी है। ठीक है, तो 19,250 के आसपास से अगर आप हीरो जीरो कंसिडर करते हो कोई 10-12 रुपए की, देयर आर हाई चांस कि वो सेम डे आपको 60-70 रुपए तक की मूव दिखा दे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बढ़िया आपका 5 गुना हो सकता है पैसा। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट गैप अप लगा के 19,500 के पास आके सस्टेन करेगी, या वहां से एक रिवर्सल देती है तो ही ट्रेड करना। अगर रिवर्सल नहीं देगी तो मार्केट हो सकता है वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जो है मार्केट एक रिवर्सल का साइन दे रही है। अगर मार्केट ने गिरावट देनी होगी तो 19,250 को ब्रेक करेगी ही करेगी। उस ब्रेक करने में भी बहुत बार लोगों को ट्रैप कर चुकी है, तो हर बार आप ट्रैप मत होना। 19,250 के आसपास से रिवर्सल आएगा
तो ही बाइंग है, और 19,500 के नीचे से रिवर्सल आएगा 19,500 के आसपास से, तभी पुट की कंसिडर करना है, उससे पहले आप मत करना। ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का बहुत बढ़िया, आज मैंने आपको ट्रेड सेटअप बोला था, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आपको याद होगा 11:08 पे मैंने यहाँ पे बोला था बैंक निफ्टी का बाय है 44,700 के ऊपर और सेल है 44,630 के नीचे। अगर आप यहाँ पे देखोगे 44,700 यहाँ पे आया था, तो मैं थोड़ा बहुत जूम करके दिखा सकता हूँ, आप इसको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2550 हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, 630 के नीचे सेल, ये है हमारा 630 डे लो, 630 44,630 पे सेल बोला था। उसके बाद आप देख सकते हो 44,150 तक इंडेक्स गिरा है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट तक की हमको गिरावट यहाँ पे, 400-500 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब आई होप आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया पैसा बनाओ। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखोगे ना, ब्रेक कब हुआ, ब्रेक आप देख सकते हो 12 बजे के आसपास हुआ, 1:30-2 बजे तक ये पूरा साइडवेज था। ठीक है, उसके बाद जाके गिरावट आई है, तो पूरा वेट करोगे तो ही पैसा बनेगा। अगर साइडवेज में एग्जिट कर लोगे तो भी कोई बात नहीं। अब नीचे यहाँ पे ये सपोर्ट के पास आ गई, अब हमें बात करना है आगे क्या। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको इतना बड़ा ट्रेड दिया, यहाँ पे देखो क्या चीज़ें बनती थी। थोड़ा सा अगर आपको लर्निंग पे फोकस करोगे ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे आपको बाय क्यों बोला, मैंने वहाँ पे आपको सेल क्यों बोला। देखो यहाँ से मार्केट खुली, ओपन आज यहाँ पे हुई, इसने यहाँ पे एक लो लगाया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और वापस नीचे आई, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक और लो लगाया। अब यहाँ पे क्या बनता था, या तो मार्केट आज का डे लो का सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी या फिर वो नीचे आएगी। तो जब मार्केट यहाँ गई थी 11 बजे के आसपास, मैंने आपको दिया, आप टाइम देख सकते हो 11 बजे के आसपास। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो ये डबल बॉटम पैटर्न बना के जाएगी, तो ये हम 44,700 के ऊपर बाय करेंगे। या फिर अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो ये डे लो ब्रेक करेगी, और कौन सा ट्रायंगल, कौन सा बनेगा पैटर्न, तो वो वाला जो पैटर्न है उस पैटर्न को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, एक जगह डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसा दिखता है हमको, एक जगह बॉटम लगता है, मार्केट प्राइस गिरता है, वापस बाउंस मारता है, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस मारता है, फिर नीचे आता है, जो हाई है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको मैं फिर से बताता हूँ। प्राइस नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर एक नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, तो ये एक बॉटम बन गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक बॉटम बन गया, यहाँ से गिरता हुआ आया, यहाँ पे इसने बाउंस मारा, फिर नीचे आया, फिर इसने बाउंस मारा और फिर इसने ब्रेक करा। तो जो आज मैंने आपको बोला था डे लो के नीचे ब्रेक कर दो, ये जो डे लो का जो रीजन था ना, इसके पीछे जो यहाँ पे मैंने आपको दो बताया है, इसमें आपको लर्निंग बत सिखा रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग इसकी ये है कि अगर इसने ऊपर जाना होता तो डबल बॉटम पैटर्न बनता, और अगर ये डे लो ब्रेक करके गया तो वो कौन सा बना, डिसेंडिंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो आपको पता होता है कि वो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये 90 डिग्री बना हुआ है, और यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है डिसेंडिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक करा, आप देख सकते हो उसके बाद कैसे 500 पॉइंट इंडेक्स गिरा है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत लर्निंग का भी डाला करो लेवल्स के अलावा, तो लेवल्स के अलावा ये थोड़ा बहुत लर्निंग भी डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा इस पर जरूर फोकस करें। तो आप देख सकते हो हमको बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इंडेक्स ने इधर सपोर्ट पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले लो की अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, और आज फिर क्लोजिंग पे सपोर्ट मिला है। तो कल सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, यहाँ पे भी मार्केट ने रेसिस्टेंस ली, इधर लेवल के आसपास भी ले रखी है, और यहाँ पे भी आप देखोगे साथ ही साथ ये फिबोनाची का 0.236 लेवल है। तो कल अगर इंडेक्स 44,250 के ऊपर मॉर्निंग में आता है, हम बाय करके चल सकते हैं। देयर आर हाई चांस कि आपको 200 पॉइंट की एक अपमूव जरूर दिख जाएगी। अगर मार्केट ने नीचे भी जाना होगा तो ये बियरिश सेंटिमेंट का एक पुल बैक देगा और उसके बाद नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप 44,250 के ऊपर आके बाय करोगे तो अपना टारगेट लेके चल सकते हो 44,350 एंड 44,500 तक। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अगर कल मार्केट ने आज का डे लो ब्रेक करा तो ये ट्रेंड लाइन का सीधा सीधा ब्रेकडाउन होगा, और आप 44,150 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। बहुत छोटा टारगेट है 44,000, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स ने प्रीवियसली रेसिस्टेंस लिए गए हैं और बाद में फिर यहाँ सपोर्ट लिया गया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया गया है। तो ब्रेक करने से पहले, एक बढ़िया गिरावट देने से पहले मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर वक्त भी बिताएगी, और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक वापस रिवर्सल ले ले।
तो ये लेवल याद रखना, अभी बहुत काम आने वाला है आपको वीडियो के एंड में। तो 44,000 से लेके 43,950 ये वाला जो लेवल है कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 43,950 के नीचे ही एक बढ़िया गिरावट आएगी, और जब वो गिरावट आएगी तो मैक्सिमम सेम डे 43,600 तक जा सकता है। तो यहाँ पे 3 ट्रेड बनते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है 44,250 के ऊपर हम बाय करेंगे, मैक्स टारगेट 44,500। अगर मार्केट 44,150 ब्रेक करती है हम शॉर्ट करेंगे 100-150 पॉइंट के लिए 44,000, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना। 43,950 के नीचे अगर मार्केट बाय चांस निकलती है तो 43,600 तक आएगा, और इसी में कहीं ना कहीं आपका कल हीरो जीरो बनेगा। जितना मेरे को लगता है हो सकता है कल मार्केट नीचे बाउंस दे नीचे से। अगर कल मार्केट मॉर्निंग में नीचे आती है तो पहले ही 15-10 मिनट के अंदर मैं प्रीमियम चैनल पे एक हीरो जीरो कॉल ऑप्शन दूंगा, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहाँ से बाउंस करा है, यहाँ से भी बाउंस करा है, यहाँ से भी मार्केट ने एक बार बाउंस किया था। हो सकता है यहाँ से 200 पॉइंट भी बाउंस करेगी ना, उसी में हमारा 2-4 गुना हो जाएगा पैसा। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी मैसेज क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, और जो मैंने लेवल्स आपको बोले हैं कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे भी हमको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था 44,000 से लेकर 43,950, तो वो वाला लेवल अगर आप देखोगे 44,000, 3,14,000 की पुट राइटिंग। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चल कल चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट 44,000 के ऊपर ही रहने वाली है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 44,500, मतलब डाउन साइड नहीं अप साइड पर अगर आप देखोगे 44,500 या 44,600 और 44,700 800 पे 3-3 लाख की ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि कल मार्केट 44,500 के पास आके रुक सकती है। ऑन द डाउन साइड मार्केट कल 44,000 के आसपास से रिवर्स कर सकती है। तो यही दो चीज़ें हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे निफ्टी भी थोड़ा बहुत मेरे को ऐसे ही लगता है कि अगर कल, जैसे मैंने निफ्टी में बोला 19,250 के आसपास से आप बाय कर सकते हो, सेम मेरे को बैंक निफ्टी पे लगता है कि 44,000 के आसपास से। तो जो रेंज बन गई 44,500 और 44,000, ठीक है, तो 44,000 से लेके 44,000 ऑप्शन चेन पे मेरे को क्या मिला, पुट राइटर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन से होगी कंफर्मेशन। अब टेक्निकल्स पे 44,000 से लेके 43,950 एक सपोर्ट है, बार बार मार्केट ने वहां से बाउंस करा। कल अगर मार्केट इस जोन पे आएगी आप एक आउट ऑफ द मनी कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो ट्रेड। अपना 40-50 40 रुपए वाली कॉल कोई भी कंसिडर कर सकते हो। देर आर हाई चांस कि वो 80, 120, 160 या फिर 200 तक वो जो है सीधा बाउंस कर सकती है, क्योंकि नीचे से अगर रिवर्सल आएगा आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इस लेवल से जब रिवर्सल आता है तो मार्केट कितना शूट करती है, कितना शूट करती है। अगर फिर से यहाँ से रिवर्सल आएगा तो 200-300 पॉइंट आराम से इंडेक्स ऊपर जा सकता है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।